अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपने घर के बाहर का इंटरेस्ट जो है डेकोर किया हुआ है वो आपके साथ शेयर करूँगी, उसकी क्लीनिंग। और उसके बाद बहुत ही प्यारे हमारे भाई आ रहे हैं तो वो दावत आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो ये देखिए बाहर मैंने जो डेकोर किया हुआ है, जैसा मेरा घर अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छा मैंने डेकोर किया, इस तरह मैंने अपने घर के बाहर भी इंटरेस्ट भी बहुत खूबसूरत डेकोर किया हुआ है। सारी डेकोरेशन का जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताती जाऊंगी कि मैंने ये भी सारा जो चीज़ें हैं ना ये मैंने खुद की। और ये जो मैंने ये क्यारी बनवाई है एक बैरियल सा बना के, ये भी मैंने खुद कारपेंटर से बनवाई थी। और मैंने अपने प्रोजेक्ट का मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है कि हम अपने प्रोजेक्ट से ड्यूटी ऑफ होने के बाद कोई भी बॉयज़ अपनी हेल्पिंग के लिए बुला सकते हैं। तो मैंने 2 बॉयज़ को बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा था ये अकेला ही कर देगा, आप इसे ले जाए। तो फिर इसने मेरी हेल्प की। फिर इन्हें चार्जेस हम कर देते हैं और ये इनसे जो भी काम होता है हेल्पिंग का तो मैं करवा लेती हूँ और उसके बाद इनको चार्जेस दे के तो फिर इन्हें भेज दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी मुझे सहूलत मिली है। ये डेकोर मैंने चीज़ें की, छोटी सी देखिए हिरनी है तो मुझे ये बहुत प्यारी लगी थी, तो ये मैंने लेकर और ये मशरूम से ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैरट लिया मैंने। तो ये मैंने इसको लकड़ी के साथ अटैच करके रखती हूँ, क्योंकि मैंने कई व्लॉग्स में आपके साथ शेयर किया है कि मेरा कॉर्नर का फ्लैट है ना, तो हवा इतनी होती है कि चीज़ें हिल जाती हैं। तो इसलिए फिर मुझे ना वो इसको थोड़ा सा वज़न दे के रखना पड़ता है। बाकी ये मैंने आर्टिफिशियल प्लांट इसलिए मैंने ये जो क्यारी बना कर रखे, इसलिए कि हमें आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता है और कहीं तो जो फ्रेश पौधे होते हैं ना उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक जानदार चीज़ है तो उसको टाइम पे पानी देना सब कुछ करना बहुत वो रहता है। तो फिर मुझे ये डर होता है अगर इनको टाइम पे पानी नहीं मिला तो ये सूख जाएंगे, इसलिए मैंने सारा जो डेकोर है वो आर्टिफिशियल प्लांट्स के साथ किया है। जब कोई इवेंट हो, ईद आए या कोई ऐसा हो तो फिर इन्हें हम लोग वॉश कर लेते हैं, और या ज़्यादा मिट्टी हो जाए तो फिर मैं उन्हें इसी तरह वॉशेबल प्लांट्स लगाएं तो मैं उन्हें इसी तरह क्लीन कर लेती हूँ। और अगर ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर मैं फ्लावर चेंज कर देती हूँ। अब मैं आज काफ़ी टाइम बाद पहली बार ही तकरीबन आपके साथ ये मैं अपनी जो बाहर की क्लीनिंग है वो शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह 2 क्यारियाँ मैंने बनवाई हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि जो दरवाजे की साइडों पे बीडिंग लगती है ये हमारी बच गई थी जब घर में काम हो रहा था। तो ये देखें, तो ये मैंने उसी के साथ खुद डिज़ाइन करके कारपेंटर को दिया था। और फिर मैंने एक जो लकड़ी है, सब जो सामान बच गया था उसी से मैंने ये सब डेकोर आइटम तैयार किए। तो थोड़ी सी कारपेंटर की हेल्प थी, कुछ मैंने इसके साथ किया, मेरे बेटे ने भी हेल्प की। फिर इसको हमने कलर किया, कलर करने के बाद अच्छे से मैंने इसको ये 2 पोर्शन मैंने क्यारी के बनाए। अब ये देखिए इसके पीछे से भी अच्छे से हो गए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये वाली क्लीनिंग नहीं होती है। और उसके बाद ये देखिए फ्लावर मैंने धो दिए अच्छे से, और ये इनके जो पॉट है वो भी धो दिए। तो इनको अब मैं वहाँ पर जाकर दोबारा अटैच करूँगी, इसी तरह रखूँगी। और मैंने क्यारी में वज़न करने के लिए ये जो एक, जब हम लोग घर तामीर करते हैं तो उसमें जो एक छोटे छोटे स्टोन पत्थर होते हैं ना, वो इसमें मैंने डाले हुए हैं ताकि इसमें वज़न रहे, ताकि हवा हो तो क्यारी इधर उधर वैसे भी है, लेकिन ज़ाहिर है हाइट पे फ्लैट है तो फिर हवा इतनी प्रेशर से आती है वेस्ट ओपन घर की कि मतलब हर चीज़ हिलती है। तो फिर इसलिए मैंने इसमें, और वो स्टोन्स पड़े हुए अच्छे भी लग रहे हैं। तो अब ये आप देखिए कि मैंने आर्टिफिशियल प्लांट से कितनी प्यारी ये क्यारी डेकोर की है और अच्छी भी लग रही है। बस इसकी साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, मैं रखती हूँ। और मैंने ईद पे इस पर कलर भी किया था दोबारा वाइट, ये जो पट्टियों की मैंने एक रेलिंग क्यारी बनाई है। तो चाहें तो आप कोई भी कलर कर सकते हैं, मुझे वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था मैंने किया। और ये मशरूम तो 1-2 और मैंने शो पीस रखे थे,
लेकिन बस वो कभी कोई इस तरह के शरारती बच्चे आए तो वो छेड़ देते, लेकिन अब तो सबको पता है और मना भी किया तो अब वो नहीं छेड़ते। अब मैं दोबारा से यहाँ पे अपनी जो कलेक्शन की हुई थी ना, पूरी उसी तरह कंप्लीट मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। बाकी ये था कि आज दावत थी तो मुझे इसको भी क्लीन करना था, क्योंकि मट्टी बहुत आई हुई थी। आपको पता है सर्दी ज़्यादा होती है तो उसके साथ मट्टी भी आती है। तो अब ये देखें, मैंने पैरेट इस तरह अटैच कर दिया इस लकड़ी के पीस पर, और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छा लगता है, जैसे हम कोई डिश बनाते हैं उसको अच्छे से हम सजाते हैं ना, तो वो डिश खाने को भी मन करता है और अच्छी भी लगती है। और माशाल्लाह ये मैंने टाइल खुद ली और मैंने खुद ही ये लगाई थी। ये पत्थर की टाइल है, और 2 स्टील के कील की सपोर्ट देकर, और फिर थोड़ा सा जैसे दीवार पे चोट लगा के सीमेंट लगा के तो ये फिर लगाई थी। ये बहुत बेस्ट है कि हम चारों कुल के साए में निकलते हैं घर से, और चारों कुल के साए में घर के अंदर दाखिल होते हैं। अब माशाल्लाह देखिए, ये मैंने फ्लावर धो दिए हैं और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आप भी अपने घरों के बाहर थोड़ा सा जो कर सके करें, ताकि ये इंटरेस्ट आपका बहुत प्यारा और फ्रेश महसूस हो। तो मेरी तो यही आदत है, मैं कोई कपड़े डिज़ाइन करती हूँ तब भी मेरी यही कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छी डिज़ाइनिंग करूँ। खाना बनाऊँ तो उसको इस तरह करूँ, ये नहीं कि मैं वीडियो में हो। मैं अपने बच्चों के लिए भी जब कोई चीज़ करती हूँ तो अच्छे से उसको डिश आउट करके उनको देती हूँ। इसी तरह मेरे बच्चों में खुद से भी सलीका आया है और उन्हें ये चीज़ें अच्छी लगती है। अब ये बाहर का है, और आज मैंने काफ़ी मतलब 1.5 महीना तो हो गया या 2, उसके बाद मैंने अच्छे से इसकी क्लीनिंग की है। बहुत मट्टी थी और मुझे खुद को बहुत फ्रेश महसूस हो रहा था। बस आपको पता है ना, मेरे सब्सक्राइबर उनको पता है कि ये 1-2 माह से किस तरह का सर्कल चल रहा था। आप ही बीमार, अम्मी, और ये देखें माशाल्लाह दरवाज़ा भी उस बच्चे ने अच्छे से नीट एंड क्लीन किया। मैंने बाहर की ही डस्टिंग करने के लिए उसको हायर किया था, उसकी ड्यूटी टाइम ऑफ होने के बाद। तो ये बहुत अच्छी सहूलत है, हर तरह की माशाल्लाह सहूलत है। और उसके बाद ये देखें, दरवाज़ा भी नीट एंड क्लीन हो गया इंशाल्लाह। हस्बैंड कह रहे थे कि इसको दोबारा कलर करवाऊंगा, थोड़ा सा इसका कलर ऐसा हो गया। अब बारी आ जाती है दावत की, बिल्कुल बूफे लग गया है, और अल्लाह पाक इस दावत को भी खैर खैरियत से बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। ये सब चीज़ें मैंने ख़ुद बनाई हैं। और सूप की मैं नई वीडियो शेयर कर सकी, पहले मैंने सूप कर दिया था, स्टार्टर में मैंने सूप दिया था, और ये सब मैंने चीज़ें बनाई हैं। और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, सिवाय ये सज्जी और चरखे के। तो ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। बाकी मेरे चैनल पर हर तरह की जो मैंने चीज़ें, शामी कबाब है उनकी भी, ये मटन कीमा विद चॉप, ये भी इसकी भी रेसिपी है, शामी कबाब की भी है। और जो मैं सीख कबाब स्टीम वाले बनाती हूँ बारबेक्यू स्टाइल में, उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है। अगर फिर से मेरी बहनों को चाहिए तो वो शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। काफ़ी रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और सूप है वो ज़ाहिर है जल्दी में मैं नहीं शूट कर पाई, सूप की भी रेसिपी मेरे चैनल पर है। तो बहुत ही यम्मी मैंने खाना रेडी किया था, हमारा ये यम्मी सा डिनर रेडी है। और देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और उसके बाद का ये जो टाइम है ये सब लेडीज़ के लिए होता है। ये देखे रात में हस्बैंड तो कह रहे थे सुबह किसी हाउस हेल्पर को बुलवा के करवा लेना, तो मैंने कहा नहीं, रात नहीं मैं रख सकती, क्योंकि अम्मी ने ये आदत डाली नहीं है। अभी आप यकीन करें कुछ बर्तन धुल गए, ये आधे बर्तन है। और मेरी आदत है जब मैं कोई दावत करूँ या कुछ करूँ तो मैं स्लेब्स पे, काउंटर स्लेब्स है ना, कोई भी बेडशीट बिछा देती हूँ और धो के बर्तन उस पर हम रख देते हैं। जब वो ड्राई हो जाते हैं तो फिर उन्हें मैं डिवाइडर में रखती हूँ। इससे आपके कोई कॉकरोच भी नहीं आएगा और बर्तनों में निशान भी नहीं आएंगे। ये मेरी टिप याद रखिएगा। चलिए, इस व्लॉग की बहुत सारा प्यार और दुआओं के साथ मैं एंड करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। हमेशा अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।